दोस्तों ये कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसा आदमी जिसने खुद को प्रधानमंत्री के कार्यालय का सबसे बड़ा अफसर बताया, वीआईपी सिक्योरिटी ली, 5 स्टार होटल में रहा और सारे सिस्टम को बेवकूफ बना दिया। नाम था किरण पटेल। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसकी कहानी, इन्होंने कैसे पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया और पूरा सिस्टम इसके नीचे था। दोस्तों अपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि कोई शख्स खुद को बड़ा अफसर या नेता बनाकर लोगों को ठगते हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ ये कहानी असल जिंदगी की है और ये असल जिंदगी में हुआ है तो क्या आप मानिएगा? वो भी भारत के सबसे संवेदनशील जगह पे, कश्मीर में। जी हाँ, ये है कहानी किरण पटेल की। उन्होंने वीआईपी सिक्योरिटी लिया और उन्होंने 5 स्टार होटल लिया, वीआईपी सिक्योरिटी ली और उसकी कीमत, एक रात की उस होटल की कीमत 30,000 रुपए रहती थी। इन्होंने एकदम ऐसो आराम में अपना जिंदगी वहां पे बिता रहा था। किरण जगदीश पटेल इसका पूरा नाम है और ये अहमदाबाद, गुजरात का रहने वाला था। बाहर से देखने में एकदम साधारण आदमी लगता था और उसके दिमाग में चल रहा था सबसे बड़ा खेल। किरण ने ठाना कि वो खुद को पीएमओ के अधिकारी, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय का एक सबसे बड़ा अधिकारी बताएगा। उन्होंने नकली विजिटिंग कार्ड छपवाया, बड़े बड़े अफसर का जैसे बॉडी लैंग्वेज सीखी और सरकारी प्रोटोकॉल की नकल कर ली। वो खुद को कहता था एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटेजी एंड कैंपेन, मतलब पीएमओ। तो चलिए आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इसने क्या किया और इसने कितनी रातें बिताई। साल 2023 के शुरुआत में वीआईपी सिक्योरिटी के साथ घूमता नजर आया। उसके पास सरकारी गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी और जवानों की सुरक्षा साथ में था। लोग हैरान थे, ये अफसर कौन है और ये कहां से आया है? 5 स्टार होटल में रहना, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करना और सुरक्षा के घेरे में घूमना, यह सब देखकर लोग सोचते थे शायद ये केंद्र सरकार की तरफ से आया है और यह लगता है सबसे बड़ा अधिकारी है, ये पीएमओ ऑफिस से आया हुआ है। यहाँ तक कि कई अफसर उसके सामने झुक के बातें करती थी ताकि उनको लगे कि ये पीएमओ ऑफिस से आया है तो ये नाराज न हो जाए। ये ऐसे ऐसे सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमने जाता था, कश्मीर का सेंसिटिव इलाका जहाँ पे कोई बड़े अफसर ही जा सकते थे, और ये अपना ये सब करके इंस्टाग्राम पे दिखाता था ताकि लोगों को लगे कि यह एक बड़ा अधिकारी है। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। कुछ अधिकारियों को ये शक हुआ और उन्होंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट हम पीएमओ ऑफिस से बात करके कंफर्म करें कि ये इंसान कौन है। उन्होंने चुपके से पीएमओ ऑफिस कॉल किया और कंफर्म किया क्या किरण पटेल करके कोई नाम है क्या जो पीएमओ ऑफिस में रहते हैं, वो बड़ी अधिकारी है। तो उधर से जवाब आया नहीं, ऐसा कोई हमारे लिस्ट में नहीं है अधिकारी। और यही उसका पर्दाफाश हो गया। मार्च 2023 में कश्मीर के एक होटल से इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कई विजिटिंग कार्ड, नकली आईडी और कई सारे कागजात बरामद हुई। ये गुजरात में ऑलरेडी बहुत सारा कांड करके बैठा था। जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई और आगे जांच हुई तो इसके और काले कारनामे सामने नजर आए। गुजरात में इसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे एफआईआर दर्ज थी, जैसे जमीन हड़पना, मकान पे कब्जा करना, पैसा की ठगी, ऐसे कई प्रकार के केस इस पे पहले से गुजरात में दर्ज थे। और कई बार लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देके ये पैसा उससे ठग लेता था। जब ये बात मीडिया में आई तो सब कोई हैरान हो गया कि कोई कैसे सिस्टम के पीछे ऐसा बड़ा खेल कर सकता है। जब ये खबर मीडिया में आई तो पूरा देश में हलचल मच गया। तो सोचिए, अगर कोई आदमी फर्जी सिस्टम बना के, फर्जी आईडी बना के और ये सब कर ले तो क्या ये सिस्टम पे सवाल खड़ा करना नहीं होता है? गिरफ्तारी के बाद ईडी भी सामने आई और इसकी जांच करना स्टार्ट किया। किरण पटेल पर पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज हुआ। ईडी ने इसका प्रॉपर्टीज और जितनी संपत्ति थी सबको फ्रीज कर लिया और जब पता लगाया कि ये पैसे क्या यूज करता था तो पता चला कि इससे बड़े बड़े बंगला और आलीशान जिंदगी जीता था। इसकी पत्नी से भी पूछताछ हुई जाकर आगे। किरण पटेल के खिलाफ कई धाराओं में केस चला, जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और नकली पीएमओ का ऑफिसर बनने का ये भी केस उस पे जारी किया गया। और इस पे कई कई राज्यों में अलग अलग प्रकार के मुकदमे अभी तक चल रहे हैं। तो क्या ये सिस्टम की कमी है? ये क्या कोई भी आईपीएस बन के या फिर पीएमओ का ऑफिस का अधिकारी बन के कहीं भी घूम सकता था? ये जो होटल में रहता था 80 लाख का बिल आया था और इस पे भी एक मुकदमा चला इसको जालसाजी के नाम पे। तो दोस्तों ये थी किरण पटेल की पीएमओ अधिकारी बनने की पूरी कहानी। एक साधारण व्यक्ति जिन्होंने फर्जी कार्ड्स बना के पूरा सिस्टम को हिला डाला, लेकिन लास्ट में पकड़ा गया। गाइस कमेंट में जरूर बताना क्या यह सिस्टम की गलती थी या उसकी चालाकी थी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।